एवरीवन, वेलकम टू फॉक्सबॉक्स। और ये फोटोशॉप इंटरमीडिएट क्लासेस की सेकंड एपिसोड है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट एपिसोड से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। फर्स्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि फाइल साइजेस क्या होती है, कितने अलग अलग टाइप के साइजेस होते हैं और साइजेस क्या होते हैं एक्चुअली। और जब आप अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो उसमें आप टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो, और फिर आप डिज़ाइन करने के बाद अपने फाइल को सेव कैसे कर सकते हो। ये तीन चीज़ें हमने सीखी थी फर्स्ट एपिसोड में। और ये अब सेकेंड एपिसोड है इंटरमीडिएट क्लासेस का। और इसमें हम सीखने वाले हैं कि लेयर्स क्या होता है, और उसमें हम शेप कैसे ऐड करते हैं अपने डिज़ाइन में, और फिर से फाइल को सेव करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा फोटोशॉप यहाँ खुल चुका है। और जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, उसी तरीके से हम इसमें भी करने वाले हैं। हम यहाँ फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से आप अपने अलग अलग साइजेज चूज़ कर सकते हो। पिक्सल्स में हम पहले इसे लेके आ जाएंगे। अगर ये किसी और मेजरमेंट में आपको दिखा रहा है तो आप इसको पिक्सल्स पर रखना। जैसे पिछले एपिसोड में हमने इसे डिज़ाइन 1 का नाम दिया था, इस बार हम इसे डिज़ाइन 2 का नाम देंगे क्योंकि हमारा सेकंड एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने एक स्क्वायर साइज लिया था, इसीलिए विड्थ और हाइट उसमें सेम थी। इस बार मैं आपको डिफरेंट साइजेस बताने वाला हूँ, इसीलिए इस बार हम साइज कुछ और लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी विड्थ जो है, चौड़ाई, उसको बढ़ा देंगे और हाइट जो है उसको कम रखेंगे, जिससे कि वो रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसमें विड्थ जो है अपनी 1500 रखते हैं, और इसका जो हाइट है उसे हम 750 रखेंगे, और जो हमारा रेजोल्यूशन है उसको हम 200 रखेंगे। बाकी और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। बस इन्हीं सेटिंग्स पे आपको आगे काम करना है। विड्थ आपका 1500 होगा, पिक्सल्स में होगा आपका ये मेजरमेंट, और हाइट आपकी 750 होगी, रेजोल्यूशन 200 होगा पिक्सल्स पर इंच। RGB कलर मोड होगा आपका, और 8 बिट होगा। ये बाकी कलर मोड वगैरह क्या होते हैं वो मैं आपको एडवांस क्लासेस में बताऊंगा। तो बाकी आपको अभी कुछ टच नहीं करना है, ये सेटिंग सेम रखने हैं और क्रिएट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट जो है वो खुल के आ गया होगा। अब हमें सबसे पहले समझना है कि लेयर्स क्या होते हैं। तो जब भी आप अपना ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो लेयर्स आपको इस साइड में, राइट साइड में यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लेयर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, ऊपर विंडोज में जाना है, और यहाँ लेयर्स आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करना है। अगर ये टिक लगा हुआ है तो आप समझ लो कि वो अभी विजिबल होगा। अगर टिक नहीं लगा हुआ है तो आप इस पर क्लिक करके उसको टिक करके ऑन कर सकते हो। तो वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। जैसे हमने क्रिएट किया तो ये एक नया डॉक्यूमेंट है, हमारे डिजाइन के लिए रेडी। तो जब भी हम ये नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो एक लेयर ऑलरेडी ये बना हुआ है, यानी कि हम जैसे ही बनाए, क्लिक किए इस पे क्रिएट न्यू पे, तो ये एक लेयर देखो आप यहाँ पे ये बन चुका है। इसको बैकग्राउंड कहते हैं। ये सबसे पहला लेयर है, इसको बैकग्राउंड कहेंगे। अब इसके ऊपर जब भी हम कुछ क्रिएट करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक लेयर इसके ऊपर बनता चला जाएगा। जैसे हमने पिछले एपिसोड में कुछ टाइप करना सीखा था, उसी तरीके से जब हम इसमें कुछ टाइप करने अभी जाएंगे तो एक नया लेयर जो है आप इसके ऊपर देखोगे वो बन जाएगा। टाइप करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको टी प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ टाइप टूल में से जाके आप ले सकते हो। टेक्स्ट का जो टूल है वो आप ले सकते हो वहाँ से, और इस तरीके का आपका जो ये कर्सर है ये इस तरीके का बन जाएगा। आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आप ध्यान देना कि यहाँ पर जो है एक लेयर इसके ऊपर नया बन जाएगा। अभी सिर्फ एक ही लेयर है, बैकग्राउंड। मैं ये क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और देखो मैंने क्लिक किया और एक लेयर 1 करके आ गया, इसके ऊपर नया बन गया। और ये जो लोरियम एप्सम है ये डिफ़ॉल्ट होता है टेक्स्ट, तो ये खुद से आता है, आपको इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आप बैक स्पेस का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो, और वो डिलीट हो जाएगा। अब आप इसमें आप टाइप कर सकते हो माई सेकेंड डिज़ाइन, और यहाँ से आप ऊपर टिक करके इसे कंफर्म करके सेव कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर एक नया लेयर बन गया, और इस लेयर का नाम है वही जो आपने यहाँ पे टाइप किया, माई सेकेंड डिज़ाइन, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि जब भी आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो एक लेयर जो है ऊपर बनता चला जाएगा। अब जैसे कि मैं इसमें कोई शेप ऐड करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ शेप टूल लेंगे। यहाँ से आप यू प्रेस करके शेप टूल सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही क्या होगा, आपको काफ़ी सारे अलग अलग शेप दिखेंगे। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा शेप लेना है। जैसे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल मैंने ले लिया है। और यहाँ से आप ऊपर में देखो, यहाँ कलर चेंज करने का ऑप्शन है। तो ये जो वाइट है, फिल लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही ये जो रिसेंट कलर्स आपने यूज़ किए हैं वो यहाँ आ जाएंगे। बाकी आप इसमें क्लिक करके यहाँ पे एक नया कलर ले सकते हो। तो जैसे कि हम ये ऑरेंजिश कलर जो है ये ले लेते हैं। और ये कलर लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो माई सेकंड डिजाइन आपके लिखा हुआ है इसके ऊपर ना एक शेप बनाएंगे ऐसे रेक्टेंगल में। तो वो बनाने के लिए क्या करना है, आपको अपने माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके और उसे ड्रैग करके आपको लेके आना है दूसरे कॉर्नर तक।
तो जब भी आप ऐसे एक बार क्लिक करोगे और उसे ड्रैग करके लेके आओगे दूसरे कॉर्नर तक, तो ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब आप देखोगे इसको ड्रॉ करते ही जो है हमारा टेक्स्ट हमें दिख नहीं रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको यहाँ ध्यान देना है। मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ही हम लोग कुछ नया बनाएंगे तो वो लेयर जो है उसके लेयर के ऊपर आ जाएगा। तो अभी जब हमने शेप बनाया ये, तो ये क्या हुआ, शेप इसके टेक्स्ट के ऊपर आ गया, जिसके कारण हमें टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। ये उसी तरीके से है जैसे कि एक बुक आपने रखा है, ठीक है, अपने टेबल पे, और उसी के ऊपर आप दूसरा बुक रख देते हो, और उसी के ऊपर आप तीसरा बुक रखते हो। तो जब आप ऊपर तीसरा बुक रखोगे तो क्या आपको दूसरा बुक दिखेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कवर्ड है। तो वैसे ही ये शेप जब मैंने डाला है, तो हमें जो मेरा दूसरा लेयर है वो नहीं दिख रहा है, यानी टेक्स्ट लेयर नहीं दिख रहा है। तो अगर हमें ये देखना है, हमें शेप के अंदर में उसे लाना है और हमें देखना है, तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें सेकंड बुक देखना है जो थर्ड बुक के नीचे है, तो हमें क्या करना होगा? थर्ड बुक को हटा के सेकंड के नीचे लेके जाना होगा। तो हमें क्या करना है, इस लेयर को जो है ड्रैग करके नीचे लेके आना है, ताकि ये ऊपर आ जाए इसके और हमें दिखने लगे। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के ड्रैग करके माउस से नीचे लेके आ जाएंगे। जैसे ही हम इसे नीचे लेके आएंगे, आप देखो ये टेक्स्ट इसमें दिखना स्टार्ट हो गया है। ये टेक्स्ट अब इसमें दिख रहा है। तो आप समझ गए कि लेयर का बेसिक क्या होता है। जब भी लेयर क्या होता है कि जब भी आप कुछ नया क्रिएट करोगे, तो एक नया लेयर बनता चला जाएगा। और किसी भी लेयर को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस लेयर को आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से डिलीट बटन है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों लेयर को डिलीट कर देते हैं और एक स्क्रैच से जो है हम आज ये इन दो चीज़ों से, टेक्स्ट और शेप से, कुछ डिज़ाइन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक सर्कल लेंगे हम, ये रहा सर्कल। राइट क्लिक करोगे आप शेप के ऊपर, तो आप इसमें से सर्कल ले सकते हो, इसे इलिप्स टूल कहते हैं इसमें, ठीक है। सो आपको अब क्या करना है, अपने जो आपका ये डॉक्यूमेंट है इसके बाहर जाके, बाहर में कहीं पे क्लिक करना है और वहां से एक शेप ड्रॉ करना है आपको, इस तरीके से। अपने माउस के लेफ्ट बटन से आप ड्रैग करोगे तो ड्रॉ होता चला जाएगा, और आपको शिफ्ट दबा के रखना है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट दबा के इसे ड्रैग करते हो तो ये परफेक्ट शेप में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं शिफ्ट दबा के ड्रॉ नहीं करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। और जब भी कुछ गलती हो फोटोशॉप में आपसे, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड प्रेस करना है। और अगर आपका फोटोशॉप पुराना वाला है, तो आपको ऑल्ट कंट्रोल और जेड प्रेस करना होगा, 3 बटन, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने जो भी गड़बड़ की है वो फिर बैक में चला जाएगा और आप दोबारा से उसे जो है डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हमारा शेप जो है ये बन चुका है, ठीक है। अब हमें इसे अगर मूव करना है किसी भी डायरेक्शन में, तो मैंने आपको पहले बताया था क्या करना होगा, आपको यहाँ से मूव टूल लेना है और ये इसको सेलेक्ट करना है और फिर आप इसे मूव कर सकते हो। देखो इस तरीके से ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसे बिल्कुल यहाँ पर लाके ऐसे रख देता हूँ। और अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, टाइप टूल लेना होगा, यहाँ से हमने ले लिया। तो जब भी हम टाइप टूल यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर उसे यूज़ करते हो तो वो हो जाएगा, बट अगर आप किसी शेप के ऊपर आने के बाद टाइप टूल क्रिएट करोगे, तो वो क्या होगा, टेक्स्ट उसी शेप के अंदर जो है वो चला जाएगा। सो अब टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया लेयर जो है क्रिएट कर लेंगे इस शेप के ऊपर, ठीक है। सो अभी आप देखो, एक तो बैकग्राउंड था हमारा ये व्हाइट वाला, उसके ऊपर ये एक इलिप्स बना हुआ है जो ये सर्कल है हमारा, इसके ऊपर हम एक नया लेयर बनाएंगे। तो नया लेयर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये प्लस का जो साइन आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जब भी आप क्लिक करोगे, देखो एक नया लेयर इसके ऊपर बन गया। अब ये नया लेयर बन गया है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट जो है वो लिखने वाले हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप टूल सेलेक्टेड है हमारा, और हम कहीं भी क्लिक करेंगे और लिख देंगे अपना टेक्स्ट, जो कि है माई सेकेंड डिज़ाइन, ठीक है। हमने अपना जो टेक्स्ट है वो लिख दिया है यहाँ पे। वो हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है डिस्ट्रैक्टिंग है कलर, ब्लू जो है ये इस बैकग्राउंड ऑरेंज के ऊपर। तो हम कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, जिससे कि ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ ऊपर ऑप्शन में आएंगे जो कलर का ऑप्शन है, और यहाँ पर जाके इसे वाइट कर देंगे। आप कहीं पर भी ड्रैग करके इसे लेके जा सकते हो इस सर्कल को, और वो कलर जो है चूज हो जाएगा। जैसे ही हम व्हाइट पे लेके आएंगे, आप देखो ये व्हाइट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे भी ओके करके इसको कंफर्म कर देंगे। अब देखो ये कलर जो है सो सेट कर रहा है ऑरेंज के ऊपर। अब हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट को हमें अच्छे से इसमें डेकोरेट करके लिखना है। सो अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट में क्या होता है कि आप अगर चाहो तो सिर्फ एक अल्फाबेट या फिर एक वर्ड को जो है काफी बड़ा या छोटा कर सकते हो, उनकी साइज चेंज कर सकते हो। इवन आप कलर अलग करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको वो करके दिखाऊंगा अभी। सो हम क्या करते हैं, पहले माई सेकेंड जो है, मैं यहाँ इस पर क्लिक कर दिया तो ये टाइपिंग ऑन हो गया है।
अब मैं माई से लेके सेकंड तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये कर्सर जो है इस तरीके से आपको ड्रैग करके लेके जाना है यहाँ तक और सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका साइज बड़ा करना है माई सेकंड का। तो आप साइज यहाँ से जाके बड़ा करोगे तो हम ऊपर वाले एरो की से इसे बड़ा कर देंगे ताकि ये पूरे में जो फिल हो जाए। और अब आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और डिज़ाइन काफ़ी छोटा है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक बार क्लिक करके इसको सेकेंड लाइन में लेके आ जाते हैं। अब हम जो है डिज़ाइन वर्ड को बड़ा करने वाले हैं, तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से जो है पूरा डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेना है ड्रैग करके, और उसके बाद ऊपर ऑप्शन में जाके फिर से जो है उसको बढ़ा देना है। तो देखो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है डिज़ाइन। अब आपको ओके करके कंफर्म करना है। तो अब देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है गैप है, इसको कहते हैं लाइन के बीच का गैप, ठीक है। ये हमें अब कम करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से डिज़ाइन को सिर्फ सेलेक्ट कर लोगे इस तरीके से, और डिज़ाइन को सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ कैरेक्टर ऑप्शन में जाना है। अगर कैरेक्टर ऑप्शन आपको नहीं मिले तो आपको विंडोज़ में जाना है और कैरेक्टर जो है यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ये कैरेक्टर है यहाँ पे ऑप्शन, कैरेक्टर ऑप्शन वो आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है आप देखो यहाँ पे 2A लिखा हुआ है और उसके बीच में ऐसे स्पेसिंग एरो वाला दिया हुआ है। इसका मतलब है कि दो वर्ड्स के ऊपर बीच में जो स्पेस है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इस डिज़ाइन के और माई सेकंड के बीच में जो है स्पेस उसको कम करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे वाले एरो की से उस स्पेस को कम करने का कोशिश करेंगे। तो नीचे वाला एरो की प्रेस करते रहेंगे जब तक कि साइज जो है वो कम ना हो जाए जितना हमें चाहिए। तो ये अब काफ़ी कम हो चुका है। तो फिर से ओके करके हम इसको सेव कर लेंगे इतने पे। अब ये देखो, अब ये तो सही लग रहा है। अब क्या करना है, हमें एक वर्ड का मान लो कि हमें कलर चेंज करना है। जैसे कि हम माई को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ माई का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें माई को सेलेक्ट कर लेना होगा इस तरीके से, और यहाँ जो वाइट का ऑप्शन था इसमें जाके हम ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। तो अब देखो आप इस तरीके से जो है आप टाइप टूल को अच्छे से यूज़ कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छा और बेहतर डिज़ाइन बना सकते हो आप। और अब इसकी प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से मूव टूल लेना है। आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी चीज़ को मूव करना हो तो आपको मूव टूल लेना होगा यहाँ से, ठीक है। अब मान लो कि अभी हमें टेक्स्ट को मूव करना है, तो किसी भी चीज़ को मूव करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वो लेयर सेलेक्टेड है या नहीं। जैसे अभी मैं टेक्स्ट को मूव करने वाला हूँ तो ये देखो आप यहाँ पे ये सिलेक्टेड है। अगर मैं शेप को मूव करना चाहता हूँ और शेप यहाँ पे है, जब तक मैं उसे सेलेक्ट नहीं करूंगा वो मूव नहीं होगा। अभी मैं मूव करता हूँ तो देखो आप सिर्फ टेक्स्ट मूव हो रहा है, शेप मूव नहीं हो पा रहा है। मैं शेप को मूव भी करना चाहूँ तो देखो टेक्स्ट मूव होता जा रहा है। तो शेप को मूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको शेप का जो लेयर है वो उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ, अब देखो अब शेप मूव हो पा रहा है और लेयर नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जब भी आपको किसी भी चीज़ को मूव करना हो तो आपको उस लेयर को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा सर्कल जो है वो अभी अच्छे से प्लेस्ड है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये टेक्स्ट है उसको अच्छे से सेंटर में प्लेस कर देते हैं। ये हो गया आपका ये डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके का आपको अभी दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम सेव कैसे करेंगे, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किसी भी फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, उसके बाद सेव एज पे जाना है और उस तरीके से सेव करना है, ठीक है। बट इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ जो कि कमांड है कंट्रोल शिफ्ट और एस। जब भी आप ये प्रेस करते हो तो अपने आप ही आपका वो लोकेशन खुल जाएगा जहाँ भी आपको ये सेव करना है, और आप अपना लोकेशन चूज़ कर लो जहाँ भी आपको सेव करना है, ठीक है। तो मैं फिर से जो हमारा फोल्डर हमने बनाया हुआ है फोटोशॉप क्लासेस का, उसमें मैं सेव कर देता हूँ। तो इसे हम सेव करेंगे और सेव करने से पहले हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो है फोटोशॉप पहला वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्टेड है। उसके बाद हमने उसे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी इमेज फाइल भी सेव करनी है। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे, फिर से वो सेव का कमांड खुल जाएगा और यहाँ ऑप्शन में जाके हमें क्या करना है, पहला वाला जो जेपीईजी है उसको सेलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना है। और यहाँ पर आपसे ये साइजेस के लिए पूछेगा तो आपको इसको मैक्सिमम पे ही रखना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो इसके दो फाइल सेव हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहे इसके दोनों फाइल्स। एक तो ये फोटोशॉप फाइल है जिसको आप फिर से खोल के कभी भी चाहो तो इसमें एडिटिंग कर सकते हो, और एक ये जो है दूसरा वाली ये है इमेज फाइल। तो ये हमने आज डिज़ाइन बनाना सीखा है। तो इस एपिसोड में हमने सीखा कि लेयर्स क्या होते हैं। तो लेयर्स मैं आपको एक बार फिर से गाइड कर देता हूँ। जैसे कि हम कुछ भी स्टेप्स लेते हैं तो उसका एक लेयर क्रिएट होता जाता है हमारे डिज़ाइन में। जैसे हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो पहला वाला ये लेयर था वाइट वाला जो बैकग्राउंड आया था। उसके बाद हमने ये सर्कल बनाया था तो ये इलिप्स का शेप वाला लेयर आ गया था। फिर हमने इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड किया था तो उसके बाद ये टेक्स्ट वाला लेयर ऐड हो गया था। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। और जब भी किसी लेयर को हमें डिलीट करना होगा तो आप उस लेयर को सेलेक्ट कर लोगे
और यहाँ जो लास्ट ऑप्शन है डिलीट का, आप इस पे प्रेस कर दोगे या फिर आप डिलीट बटन अपने कीबोर्ड पे प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा। और जब भी आपको कोई नया लेयर बनाना होगा, कुछ नया काम करना है, तो आपको ये नया लेयर बनाना होगा यहाँ से। तो ये है प्लस का ऑप्शन क्रिएट न्यू लेयर का, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने सीखी हैं लेयर्स में, कि नया लेयर कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और लेयर का सीक्वेंस कैसे चेंज करते हैं। किसी चीज़ को नीचे कैसे ड्रैग करके लेके जाते हैं, फिर किसी चीज़ को ऊपर कैसे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने सीखी हैं और आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और जो थर्ड एपिसोड है उसमें हम सीखेंगे कि शेप, टेक्स्ट और इमेज, इन तीनों चीज़ों को मिला के कैसे एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखो, अगर वो हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ कि वो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। इससे क्या होता है कि मुझे आइडिया लगता है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके यूज़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप उस चीज़ को भी कमेंट में बताओ, सो दैट कि मैं उस क्वेरीज़ के लिए एक अलग सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें वो क्वेरीज़ मैं सॉल्व कर दूँगा। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड वहाँ पे मैं पर्सनली जो भी क्वेरी होगी आपकी वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन अभी भी प्रेस नहीं किया है, वो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सो दैट कि जब भी मेरी न्यू वीडियोस आती हैं तो आप लोगों के पास ये टाइमली पहुँच जाए और आप लोग इसी तरह नई नई चीज़ें सीखते जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।